मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। मुहर्रम के 10वें दिन को यौम आशूरा कहा जाता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि मुसलमान और शिया मुहर्रम के 10वें दिन यानी आशूरा को कैसे मनाते हैं। दरअसल इस्लाम धर्म में रमज़ान को सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जो कि पाक, नेकी और इबादत का महीना कहलाता है। रमज़ान के बाद इस्लाम में मुहर्रम के महीने की ख़ास जगह है। रमज़ान के बाद मुहर्रम को ख़ास तवज्जो दी गई है। आपको बता दें, इसी दिन पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन की करबला की जंग में परिवार और दोस्तों के साथ जान चली गई थी। मान्यता है कि उन्होंने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। शिया मुस्लिम इस दिन को हुसैन की शहादत को याद करते हुए काले कपड़े पहनकर मातम करते हैं। इस दिन को रोज़ा आशूरा कहते हैं। सड़कों पर ताजिया निकाला जाता है। आपको बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन का मकबरा इराक के शहर करबला में उसी जगह है जहां ये जंग हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों इसे अलग अलग क्यों मनाते हैं। भले ही हर मुस्लिम मुहर्रम मनाता है, लेकिन शिया और सुन्नी मुस्लिम इसे अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों इसे अलग अलग क्यों मनाते हैं। गम के इस महीने में 10वें मुहर्रम पर शिया मुस्लिम काले कपड़े पहनकर सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और मातम मनाते हैं। इस दौरान वो या हुसैन का नारा भी देते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान दी, इसलिए उनके सम्मान में मातम मनाते हैं। शिया मुस्लिम 10 दिन तक अपना दुख दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी समुदाय के लोग मुहर्रम के महीने में 2 दिन 9वें और 10वें या 10वें और 11वें दिन रोजे रखते हैं। आशूरा के 2 त्यौहार होते हैं, एक को सुन्नी मुसलमान मनाते हैं और दूसरे को शिया मुसलमान। शिया तो हुसैन की शहादत की याद में आशूरा के दिन मातम मनाते हैं, लेकिन इस दिन को सुन्नी सिर्फ रोज़ा रखते हैं। इसकी वजह यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद मदीना गए थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से इस दिन यहूदी लोग रोज़ा रखते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इसी दिन हज़रत मूसा ने शैतान फरो को लाल सागर पार कर हराया था। हज़रत मूसा को सम्मान देने के लिए उस दिन यहूदियों ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। पैगंबर मोहम्मद भी हज़रत मूसा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी अपने मानने वालों को रोज़ा रखने के लिए कहा। हालांकि इसे यहूदियों से अलग बनाने के लिए उन्होंने 2 दिन रोज़ा रखने के लिए कहा, जबकि यहूदी 1 दिन रोज़ा रखते थे। तभी से 9वें और 10वें और 11वें मुहर्रम पर सुन्नी रोज़ा रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।